फार एज तोशाखाना केस इज कंसर्न। तो अभी डिटेल ऑर्डर आएगा, फिर पढ़ेंगे, लेकिन देखो उसमें डिटेल ऑर्डर आने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशाखाना केस का फैसला आ गया है और इमरान खान को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। क्या जजमेंट आई है? जस्टिस आमिर फारूक अदालत में आए और उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही और उसके बाद जो है वो उठकर चले गए और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसको मंजूर किया जाता है। इस टाइम आप देख रहे हैं कि इमरान खान के वकला यहाँ पे राइट पे खड़े हुए हैं। बैरिस्टर गौहर, नईम पंजोता, इसके साथ इंतज़ार पंजोता शामिल हैं और सहाफ़ी उनसे पूछ रहे हैं। हमारी जो बैरिस्टर गौहर से बात हुई है इस जजमेंट के हवाले से वो हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। एक्सक्लूसिवली उन्होंने हमसे बात की और क्या कहा है मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर्स क्या आए हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इस केस में क्या हुआ है। जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर होने का मतलब यह है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। उनको 3 साल की सजा जो तोशाखाना केस में दी गई थी उस सजा को नलिफाई कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है और यही दरखास्त की गई थी लतीफ़ खोसा की जानिब से इमरान खान की दरखास्त में। डिटेल इस पे आर्ग्यूमेंट हुए और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह फैसला सुनाया और उस फैसले में इमरान खान की सज़ा जो थी 3 साल जो सज़ा सुनाई गई थी सेशन कोर्ट की जानिब से, ट्रायल कोर्ट की जानिब से, वो सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? बज़ाहिर अगर इमरान खान साहब किसी और केस में दरकार नहीं है तो इनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी, लेकिन एक और केस है, साइफर का केस है, जिसमें इमरान खान साहब इस टाइम जुडिशल रिमांड पे हैं। 30 तारीख तक वो जुडिशल रिमांड पे रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब विल स्टे इन द जेल, लेकिन इसकी उनकी रिहाई के लिए, दीगर केसेस में रिहाई के लिए इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दीगर केसेस, आपको पता है कि वायलेंस का केस था, इसके अलावा इमरान खान साहब पे मुतअद्दिद मुकदमात बनाए गए थे और बेल के लिए चूंकि इमरान खान साहब गए नहीं थे अदम पैरवी की बुनियाद पे, नॉन परसुएशन की बुनियाद पर, उसमें भी अरेस्ट वारंट निकले हुए थे। साइफर केस में ऑलरेडी तहकीकात चल रही हैं तो उसमें भी इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट्स थे। तो इस वजह से जो है इमरान खान साहब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जेल में ही रहेंगे और दीगर मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला की टीम ने अब जो है वो एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें कहा यह गया है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी, किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तारी रोकने के लिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरख्वास्त सुने। अभी उस दरख्वास्त को ना नंबर लगा है, ना ही वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, लेकिन अगर इस दरख्वास्त पे फैसला कर दिया जाता है तो ये इमरान खान साहब के लिए एक बड़ा रिलीफ साबित होगा। किस तरह से कि इमरान खान साहब की किसी भी केस में गिरफ्तारी के हवाले से रुजू कर लिया जाएगा। ये इमरान खान को कितना बड़ा रिलीफ है। एक पूरी जजमेंट सस्पेंड हुई है जिसमें सेंटेंस 3 साल थी। इससे अलावा जो केसेस हैं उसमें ज़मानत के केसेस हैं, उसमें कोई फ़ैसला नहीं आया है। लिहाजा जो एक फ़ैसला आया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया था तोशाखाना का, वो उसकी सज़ा जो है नलिफाई कर दी गई है। किन बुनियादों पे की गई है? इमरान खान साहब को हक़ के दिफा नहीं दिया गया था। इमरान खान साहब का जो केस है उसमें ड्यू प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। इमरान खान साहब को जो है वो आप कह सकते हैं गैर कानूनी तौर पर जो है ये सज़ा दी गई। आज ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए, अपील मंजूर कर ली गई है। अपील में ये कहा गया था कि उनकी सेंटेंस को ख़त्म किया जाए, उनकी सज़ा को ख़त्म किया जाए, जो 3 साल के लिए सज़ा इमरान खान साहब को सुनाई गई थी। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से ये सज़ा सुनाई थी और अब हम ये देख रहे हैं कि अगर ये ख़त्म हो जाती है तो इमरान खान साहब के इम्कानात बढ़ जाते हैं जेल से निकलने के, अगर दीगर केसेस में उनकी ज़मानत डाली जाती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेटिशन लगती है। तवील केस था ये, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और आज इमरान खान साहब को जो रिलीफ था वो दे दिया गया और वो रिलीफ यही है कि इमरान खान साहब की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। अब इस केस का क्या मुकद्दर बनेगा? इमरान खान साहब रिहा होंगे या नहीं, ये सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट है। जैसे ही इस पे अपडेट्स आई हम आपको ज़रूर बताएंगे। एज ऑफ नाउ इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर इस केस के हवाले से रिहा हैं। तोशाखाना केस में राइट नाउ वो क्लियर हैं। एक जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सज़ा मुअत्तली के बाद अभी तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार है, यानी वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं।
जब तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो ऑर्डर था पूरा वो चैलेंज नहीं होता तब तक ये सस्पेंशन जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहेगी। इमरान खान साहब को जब तक एक्विटल नहीं होता इस मुकदमे में मुकम्मल तौर पर, तब तक इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अलबत्ता जो है उनकी सज़ा वो सस्पेंड कर दी गई है और कल इसी बात पे लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम सिर्फ सज़ा मअतली के लिए यहाँ पे आए हैं। अब उनके वकला का क्या लाएअमल है? एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उन दरख्वास्तों में ये इस्तदा की गई है कि इमरान खान साहब को जो दीगर मुकदमात हैं उसमें रिहाई दी जाए। इमरान खान के वकला नारेबाजी कर रहे हैं, हम वहाँ पे चलते हैं, आपको नारेबाजी भी दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इस टाइम इमरान खान साहब को जो रिलीफ मुतवक्के था, जो रिलीफ दिया जाना था, वो रिलीफ दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम लाइव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं और इन लाइव मनाजिर में इमरान खान की पार्टी के रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज कि खान साहब की सज़ा को हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर से हमारी क्या बात हुई वो हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि जो नारेबाजी इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हो रही है, मीडिया के सामने हो रही है। आप देख रहे हैं कि मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पे बैरिस्टर शुएब रज़ाक जो हैं वो इस टाइम मीडिया से टॉक कर रहे हैं और वो इमरान खान साहब के वकला जो हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा वो आपको दिखा दें कि इमरान खान के वकला किस तरह से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब के वकला जो है वो एक दफ़ा फिर चार्ज हो गए हैं। हाईकोर्ट के माध्यम नारेबाजी कर रहे हैं। नाजरीन आपने देखा कि किस तरह से वकला नारेबाजी करें। हम यहाँ से साइन ऑफ करेंगे। जो बैरिस्टर गौहर के साथ हमारी बात हुई है वो आपको सुनवाएंगे। कंबर जैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जैसे ही डिटेल ऑर्डर आता है आपको व्लॉग करके बताएंगे। अल्लाह ने के बाद जजमेंट सस्पेंड हो गई है और बेल ग्रांट हो गई, खान साहब की रिहाई हो गई है एज फार एज तोशाखाना केस इज कंसर्न। तो अभी डिटेल ऑर्डर आएगा फिर पढ़ेंगे, लेकिन देखो उसमें डिटेल ऑर्डर आने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सस्पेंशन ऐसे ही होता है जिस तरह अदालत के मैंने आपको बेल ग्रांट कर दी है। तो बेल ग्रांट हो चुकी है, जजमेंट सस्पेंडेड। दीगर अलाउड का लफ्ज़ उन्होंने यूज किया और आपकी एप्लीकेशन थी कि सजा मुअत्तल की जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। Yes, तो अलाउड का बिल्कुल मतलब सही। तो यही Allowed हुआ कि का इमरान मतलब खान यही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होते। और ये जब अगर यहाँ से रिहाई हो जाए तो आज तक किसी और केस में गिरफ्तारी न शो की गई है, न बताया गया, न उसको कम्युनिकेट किया गया। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि रिहाई हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक चीज़ का इंतजार है, मैं यहाँ खड़ा हूँगा, अदालत मुझे वो कापी देगी तो उसके मुताबिक मैं मचलका जमा कराऊंगा और फिर इंशाअल्लाह ताला खान साहब ऑलरेडी साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पे हैं 30 तारीख तक, उस पे क्या कहेंगे सर? देखिए जुडिशियल रिमांड न ली गई है, न उनके पास है, न उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, न कोई ऑर्डर हमारे साथ शेयर किया गया, नहीं खान साहब को दिखाया गया है, न ही किसी खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया गया। अगर ये सूरत हाल है तो खान साहब किसी केस में अंडर अरेस्ट नहीं है। अगर आज के बाद इसी वक्त के बाद ये किसी डॉक्यूमेंट में शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बदनीयत ही मबनी होगी। गौर भाई जो जमानतें मुस्तरद हुई हैं इमरान खान साहब की, उसमें तो गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए जो जमानतें मुस्तरद हुई हैं उसमें गिरफ्तारी इनको करनी नहीं चाहिए क्योंकि कोर्टों में वो पेश हो रहे थे। और अगर आप कोर्ट जेल चले जाते हैं और इसकी मजबूरी की वजह से पेश नहीं हो सकते तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उसमें, और हम अदालत ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी अगर आपको ये फैसले की कॉपी मिल जाती है तो अगला लाया अमल क्या होगा? आज ये होगा कि ये अदालत हमें ये कहेगी कि ये जजमेंट सस्पेंडेड और उसमें एक मचलका जमा कराना पड़ता है। वो मचलका जमा करके इंशाल्लाह इकट्ठे जाएंगे। तैयारी करो।